कृपा दृष्टा मेरे मंगला नाम मंगला है, लेकिन साथ में मंगल जैसा कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है, विवाह जब से हुआ है तभी से बीमार आप रहते हैं और बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। एक बीमारी अगर पीछा छोड़ भी दे तो दूसरी आकर के पकड़ लेती है। शरीर के अंदर दर्द बहुत रहता है, आपको जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होगा और इसके साथ साथ में आंखों की परेशानी भी आपको किसी भी समय ज्यादा पकड़ सकती है। थोड़ी बहुत तो आरंभ हो गई है, घुटनों की परेशानी ज्यादा रहेगी, कमर की पीड़ा बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये जो आपको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, इसका एक ऐसा उपचार बता रहा हूं जो अगर यदि आपने कर लिया तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। अगर यदि आरोग्य नहीं मिल रहा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, अमावस्या के दिन जब आप पूजा पाठ या दीपक भी जलाते हो तो आप अपने मंदिर के सामने पीली मोरी, पीली सरसों रख दो और पीली सरसों रख करके अपने आरोग्य के लिए निवेदन करो, अपने कुलदेव के चरणों में, अपने दैवत के चरणों में, और उसके बाद में उस पीली मोरी को जो 8 दिशाएं हैं आपके घर की, वहां पर थोड़ी 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 डाल दो। आप यह उपचार प्रति शनिवार के दिन करना आरंभ करो, प्रति अमावस्या को करना आरंभ करो, प्रति पूर्णिमा को करना आरंभ करो। जब तक शरीर से रोग नहीं छूटता इसको करते रहो। आपको कुछ ही दिनों में इसके अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। और साथ में अपने घर का ईशान्य कोण देखो, ईशान्य कोण में कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिसके कारण वहां पर ऊर्जा गलत आ रही है और वो गलत वस्तुओं को वहां से तुरंत हटाइए। अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं उनको भी वहां से हटाइए। वो स्थान केवल देवताओं का है, वहां पर मात्र दैवतुल्य वस्तु ही होनी चाहिए और देवता होने चाहिए, बाकी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। इसको आप देखिए घर में और इसमें सुधार लाइए, आपकी बीमारी बिल्कुल आपका पीछा छोड़ देगी। कृपा दृष्टा मेरे सुरेखा, बच्चे बात नहीं सुनते, बड़ी बिटिया जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। अभी भी देख करके नीचे मुंडी डाल दी उसने ऐसे। पर अब हमारी बात तो सुननी पड़ेगी, है? माता की नहीं सुनते, पिताजी की नहीं सुनते, हमारी सुननी पड़ेगी, है ना? तो क्या करना, आप जब महादेव के मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले मुलाकात कहाँ होती है? नांदी जी से होती है ना। कई बार हम लोग उनका दर्शन ही करना भूल जाते हैं। तो एक ही काम करना, अगर बच्चे नहीं सुनते तो नांदी जी सुनेंगे आपकी। बच्चे का नाम लेकर के अपना मनोरथ सोमवार के दिन या फिर प्रदोष काल में, प्रदोष वाले दिन आप नांदी के कान में बोल दो ये बात। जब बोलो ना तो दूसरे तरफ से हाथ लगा लो कि आपकी बात बोल करके कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए। तो जब आप ऐसा करोगे, ज्यादा नहीं, केवल 5 प्रदोष कर लो या 5 सोमवार कर लो। आप जब ऐसा करेंगे तो बच्चा यानी जो बिटिया है आपकी, ये सुनना आरंभ कर देगी। और दूसरी बात, इसका नाम लेकर के पूर्णिमा के दिन आप 1.25 किलो चावल, ये चंद्रमा की वस्तु है, 1.25 किलो चावल महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर किसी को भी आप दान कर दो तो इसका जो ध्यान लक्ष्य पढ़ाई पर भी आ जाएगा, आपकी बात भी सुनेगी और आपका कोई किसी प्रकार का कहना नहीं टालेगी। और एक बात है, इसको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ बहुत करती है, हाँ, छोटी छोटी बातों में। और कमाल की बात यह है कि ये भोजन नहीं करती है, गुस्सा आ जाए तो खाना नहीं खाती है। तो जो एक बात याद रखो, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे नाराज होना, लेकिन कभी भी भोजन से नाराज नहीं होना। जो लोग भोजन से नाराज होते हैं, अगले जन्म में उनको भिखारी बनना पड़ता है, भीख मांग करके भोजन पाना पड़ता है। याद रखो, भिक्षुक हमारे लिए सम्माननीय हैं,
बहुत लोग भिक्षा पाते हैं, लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं। आपने देखा होगा कई लोग भोजन के लिए कितने ग्रसित रहते हैं, कितनी पीड़ा में रहते हैं, तो उनको भोजन प्राप्त नहीं होता। इसलिए भोजन की अवहेलना कभी नहीं करनी है। ठीक है, इसको करिए। कृपा दृष्टा मेरे गुरुदेव। अच्छा, धर्म सिंह, सबसे बड़ी परेशानी है घर के अंदर पितरों की पीड़ा बहुत ज्यादा है। पितरों की पीड़ा के कारण घर के अंदर कुछ लोगों का वंश नहीं बढ़ रहा। तो वो जो वंश नहीं बढ़ रहा है उसमें पितर जो हैं वो बहुत मूल कारण है। तो उसके लिए अमावस्या तिथि बहुत गजब की है। क्या करना, आप किसी भी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन अपने घर पर आमंत्रण दो और सभी पूर्वजों को आमंत्रण दो। सभी पूर्वजों के निमित्त उन ब्रह्मदेव को आप भोजन कराओ, साथ में उनको वस्त्र प्रदान करो, उसके साथ में जो भी आपसे यथाशक्ति बने द्रव्य दक्षिणा दो। और एक बात ध्यान रखना, जब आप ऐसा करें उनका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, जो आपके पितरों की दिशा है, और उनका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करो। यह उपचार 11 अमावस्या आप आरंभ कर दो। आने वाली अमावस्या बड़ी अमावस्या है, उसी दिन से आप ये आरंभ कर दो, आपको बहुत आनंद होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपके जो कुल दैवत हैं, जो ग्राम दैवत हैं, वहां जाकर के जिनको संतान नहीं हो रही है आपके परिवार में, आप उनको भेजो पत्नी के साथ में, दोनों भी लोग जाएं और वहां पर जाकर के चाहे छोटा सा भंडारा या चाहे कुछ लोगों को वो भोजन करा दें वहां जाकर के। हाँ, और उसके साथ में वहां एक दीपक जोत लगानी है, दोनों को अपने हाथ से जोत लगानी है। ये काम उनको बोलो, कार्य आपका होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृपा दृष्टा मेरे गुरुदेव। कावेरी बड़े, आपने अपने माता पिता को बहुत परेशान किया, आज बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं। आपने माता पिता की नहीं सुनी, बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, बदला ले रहे हैं। मन में यही प्रश्न है कि बच्चे जो है ये सुनते नहीं है, बहुत जिद करते हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते। पढ़ाई में तो महाराज इनका बिल्कुल मन नहीं लगता। तो आपको एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं ना, वहां पर मोर पंख की एक झाड़ू आती है, मोर पंख का ऐसे गोल पंखा आता है। ये आप पढ़ाई वाले स्थान पर लगा दो, जहां बच्चों का स्टडी टेबल है वहां पे लगा दो, बच्चों का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जिसका मन, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, चिड़चिड़ करते हैं। तो उसके लिए बड़ा सुंदर उपचार बता रहा हूं। अगर यदि आपने पूर्णिमा के दिन, महीने में एक ही बार करो, एक ही बार पूर्णिमा के दिन एक चांदी का या स्टील का बर्तन ले लो, उसमें दूध भरो, थोड़े से चावल डालो, उसके अंदर थोड़े शक्कर के दाने डाल दो और चंद्रमा को अर्घ दो। और अर्घ देने के बाद में जो नीचे गिरा हुआ दूध है, इस अनामिका उंगली से लेकर के और बच्चे का जो आज्ञा चक्र है वहां पर आप उसको टीका लगा दो। ऐसा करने से बच्चे आपका कहना भी मानेंगे और बच्चों का ध्यान पढ़ाई में भी लगेगा। करके देखिए और फिर देखो कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। कृपा दृष्टा मेरे गुरु।